पलवल के निकटवर्ती गांव काशीपुर में 22 वर्षीय विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। परिवार के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304B के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतका निर्मला अपने घर में पंखे पर फांसी के फंदे पर झूलती पाई गई। आरोप है कि मृतका को दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। पलवल के सुरजन का नगला गांव निवासी विजेंद्र ने बताया कि उसने अपनी 2 बेटियों की शादी गत 17 जून को काशीपुर गांव निवासी सोनी राम के बेटों के साथ की थी। छोटी बेटी निर्मला की शादी बड़े बेटे और बड़ी बेटी उर्मिला की शादी छोटे भाई के साथ की थी। दोनों बेटियों की शादी के बाद से ही दहेज के लिए तंग किया जाता था, जिसके कारण अक्सर बेटियां मायके में ही रही थी। अब पिछले करीब 3 माह बाद ही ससुराल में गई थी और जाने के बाद निर्मला को फांसी के फंदे पर लटका कर मार दिया। मृतका निर्मला की बड़ी बहन उर्मिला, जो उसी के घर में आई थी, उसने बताया कि अपना घर पर काम कर रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी बहन काफी देर से दूसरे घर से लौटकर नहीं आई, तो उसने जाकर देखा कि घर के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। खोलकर देखा तो उसकी बहन फांसी के फंदे पर पंखे पर लटकी हुई थी। उसने जब शोर मचाया तो मोहल्ले वाले घर पहुंचे थे, लेकिन घर का कोई सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। सभी लोग घर को छोड़कर भाग गए थे। उर्मिला ने बताया कि दोनों बहनों को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। कभी सोने की चैन मांगते थे, तो कभी मोटरसाइकिल, कभी बेड, तो कभी उनकी डिमांड कुछ ना कुछ होती रहती थी, जिसके कारण उन्हें तंग किया जाता था और मारपीट की जाती थी। आखिरकार उम्र में छोटी बहन की हत्या कर दी। पलवल कैंप थाना सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण ने बताया कि पीड़ित पक्ष के लोगों ने मृतका के पति, जेठ एवं सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304B के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मिली थी गांव काशीपुर धौलागढ़ी के अंदर निर्मला वाइफ ऑफ विशाल ने हैंगिंग करके अपनी सुसाइड कर दी। जो इस संबंध में परिवार जरूर के आगे एमआई के बाद और अपनी वो दरखास्त वगैरह लिख रहे हैं। जैसी वो दरखास्त देंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। और के लोग अभी कह रहे हैं कि भाई हमने शादी के लिए शुरू से परेशान वगैरह कर रहे थे, लेकिन बाकी जो जैसी दरखास्त हमें देंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हमको तंग करे, कभी बेड मांगे और फ्रिज मांगे, कभी चैन मांगे सोने की और कभी मोटरसाइकिल मांगे। यहाँ बात पर रोज लड़ाई करे, कभी कुछ ऐसे करते करते हमें 1.5 साल होगी। अभी हम 6 महीना से आए अपने घर से, और जब फिर मारे कूटे फिर हम भगा चले गए। मैं भाई आगो मोहल्ले ने फिर इतनी बुरी हालत कर दी। अब फिर कहाँ काम करूँ, चारों लगा कर तीनों चारों फांसी लगा कर जब चले गए। मैं इल्ले घर में काम कर रही। मैंने कहा मेरी बहन कितनी देर होगी, कहाँ गई है, मैं देख के था। फिर मैं पूछा पानी लेके गई, मैंने देखी तो दीवार लगा रहा थी बाहर। तो मैंने खोली फिर मैं एकदम घबरा गई। फिर रो रही मैं झट्टी इतने और पड़ोस के आगे उन्हें उतारी हूँ। फिलहाल तो नहीं, वो फोन पे सब काम मैंने कर देंगे। सब रहे 4-6 पाप को पीलाई देखना है, हमें तेरे पाप को पीलाई दिखवाना है हमें। हम देखेंगे तेरे पाप कैसे ना दे रहे हमको। कहा दियो तेरे पाप ने हमको बेबात हम लूट लिए। जीजा फोन करे, तू मांग, चैन मांग, सोने की अंगूठी और मांग। ये शादी हुई जी 17 जून 2020 में जी। शादी मतलब कि डेली में लड़ाई झगड़ा होता रहे जी, और उसी हिसाब से बाकी अब तो वो तो मार मूर कर भाग गए। तो महीना लड़ाई झगड़ा हो जी, वही दहेज को मामला हो जी, पैसा डेली पैसा लगा तो लड़ाई करिए, फिर संग में जब लगाइए फांसी। दारू पिए चक्कर जी, दारू पीते पीटी मार बाकी कई बार मांग करी मैं था जी, और दियो भी मांग देने को दिक्कत ना हुई। मैं उसमें जी दो लड़का जी और एक उसका पिताजी है, और उसकी ये जो हमारी लड़की इनकी 4 नंदे जी गाड़ी मिली जी। अब ऐसे कोई 12 बजे के लगभग मिली जी, 11:30-12 की सुबह जी। के रात में लगा तो वो वहीं रहे जी, चारों एक चली जा, दूसरा 30 चली जा फिलहाल। और रात बाकी नाम पर तो नाम